कि शारीरिक शिक्षा समग्र अध्ययन एक बुक है जो कि एस एन सिंह द्वारा रचित है। उनका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। यह बुक टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इस बुक को हम जितनी बार भी पढ़ें उतनी बार इसमें नए शब्द उभर कर सामने आते हैं और नया कुछ सीखने को मिलता है। तो हम आज इसका पार्ट 7 लेके आए हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो कि खेल चिकित्सा शास्त्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है, जो कि हमारी टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे इंजरी, फिजियोथेरेपी, फर्स्ट एड, डोपिंग और मसाज, ये टॉपिक हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राचीन कालीन अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि खेल और औषधि आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यानी खेल और औषधि एक दूसरे से संबंधित है। खेल चिकित्सा विज्ञान का खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन में विशेष योगदान है, यानी खेल चिकित्सा का जो है योगदान खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से है। इसके माध्यम से खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन को उच्च स्तर तक ले जा सकता है। ये बात नोट करने की बात है। उच्च स्तर तक खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, खेल चोट के बचाव, यह विज्ञान क्या कहती है कि खिलाड़ी को स्वास्थ्य को बनाए रखने, खेल चोटों के बचाव, खेल चोटों के पुनर्स्थापन यानी रिहैबिलिटेशन, संतुलित आहार का ज्ञान कराता है, मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव आदि का ज्ञान प्रदान करता है। इससे ज्ञान प्रदान हो जाता है कि कौन से मादक पदार्थों का हमें सेवन करना है और कौन से मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस विज्ञान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। खेल औषधि विज्ञान के माध्यम से यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन के माध्यम से प्राप्त तकनीक और वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जाता है, जिसका निरीक्षण खेल चिकित्सक द्वारा किया जाता है। खेल और औषधि के मध्य संबंध अकेला नहीं है, बल्कि खेलों के विभिन्न क्रियाओं एवं कौशलों आदि से जुड़ा हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि खेल औषधि विज्ञान यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन, जिनको खेलों में अभ्यास, ट्रेनिंग, प्रतियोगिता के दौरान उपयोग किया जाता है, उसे खेल चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, खेलों में अभ्यास, ट्रेनिंग और प्रतियोगिता के दौरान उपयोग किया जाता है, उसे खेल चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। खेल चिकित्सा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य केवल विश्व स्तर पर अच्छे प्रदर्शन से ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी के स्वास्थ्य और अनुकूल वातावरण और सामंजस्य से भी है। ठीक, खेल औषधि विज्ञान की परिभाषाएं जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 परिभाषा में है खेल औषधि विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने तथा रोगों की रोकथाम से होता है। जेपी विलियम्स के अनुसार, जेपी विलियम्स ने भी उसी का ही निचोड़ लिया है। शारीरिक स्वस्थता को बनाए रखने, स्वास्थ्यता में प्रगति के साथ साथ खिलाड़ी की विभिन्न कार्य की वैज्ञानिक और पैथोलॉजिकल समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन, जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन है। नंबर 3 हमारी जो परिभाषा कह रही है, ये कह रही है कि खेल औषधि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विज्ञान के विभिन्न विषयों जैसे जीव रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान, हड्डी रोग विज्ञान और भौतिक चिकित्सा शास्त्र, जैव यांत्रिकी विज्ञान आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इनमें इन्होंने कुछ और भी विषयों को भी जोड़ दिया है। डॉक्टर आलोक घोष के अनुसार, डॉक्टर आलोक घोष इस परिभाषा में क्या कहते हैं, खेल औषध विज्ञान कई विज्ञान शाखाओं का एक साथ जोड़ता है, जो कि इस प्रकार है, जो कि हड्डी विज्ञान और मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र, ठीक, जीव रसायन शास्त्र, इन सबको जो खिलाड़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, ठीक, और प्रकृति के अनुरूप आहार तालिका, खेल चोटों के बचाव, खेल चोटों के पुनर्स्थापन, मादक पदार्थों के सेवन आदि का ज्ञान प्रदान कराती है। ठीक, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खेल औषध विज्ञान का एक भाग है जो स्वस्थ शरीर बनाए रखने में तथा हल्की और तेज गतिविधियों से होने वाले शारीरिक चोटों से बचाव रखने में मदद करती है। खेल औषध विज्ञान सिर्फ अच्छे प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखने, अनुकूल वातावरण को बनाता है और जीवन की परिस्थितियों में व्यक्ति को उसके अनुसार समायोजित करता है। शारीरिक शिक्षा एक खेल में औषधि विज्ञान की एक विशेष भूमिका है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में औषध विज्ञान की एक विशेष भूमिका है। ठीक है, औषध विज्ञान की जो है एक विशेष भूमिका है, क्योंकि खेलों में चाहे वह खिलाड़ी के चयन की प्रक्रिया, पोषण, ट्रेनिंग, परीक्षण आदि, शारीरिक स्वास्थ्यता और चोटों से बचाव तथा इलाज, नई तकनीक का प्रयोग, नए उपकरणों का उपयोग, खिलाड़ी का परीक्षण, खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक दशा आदि, खेल औषध विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ठीक, आदि पर खेल औषध विज्ञान बहुत महत्व है। उपरोक्त कारकों के कारण खिलाड़ी में खेल प्रदर्शन में विशेष प्रभाव पड़ता है। इन कारकों के सही एवं
सफलतापूर्वक उपयोग में लाने हेतु संबंधित विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। इन कारकों से संबंधित विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रभाव से ही खिलाड़ी प्रदर्शन के उच्च शिखर पर पहुंचता है। खेल औषधि विज्ञान की खेल एवं शारीरिक शिक्षा में आवश्यकता। स्पोर्ट्स मेडिसिन की जो है शारीरिक शिक्षा में क्या आवश्यकता है, इस पर हम जो है टॉप पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं, इससे हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें लिखा गया है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन, यानी प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान। इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना सबसे बड़ी बाधा होती है, जिसका विज्ञान के माध्यम से आसानी से पार किया जा सकता है। खिलाड़ी की पहचान एवं चयन में विभिन्न शारीरिक क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। शारीरिक मापदंडों के आधार पर खेलों की प्रकृति को देखते हुए चयन किया जाता है और प्रशिक्षक एवं खेल चिकित्सक दोनों ही पहचान एवं चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। खेल चिकित्सक खेल के मैदान के साथ साथ खेल औषध विज्ञान प्रयोगशाला में शारीरिक क्षमता के विभिन्न बिंदुओं की जांच करता है, जैसे मेडिकल रूप में फिट, विकृतियों की जांच, मसल फाइबर में प्रतिशत आदि। इन सब की जांच क्लासिफिकेशन करके प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान जल्दी से हो सकती है। नंबर 2, ट्रेनिंग कार्यक्रम को तैयार करने में, यानी प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। खेल चिकित्सक के माध्यम से खिलाड़ियों की क्षमताओं एवं योग्यताओं आदि का मापन कर खेल प्रकृति के अनुसार दोनों प्रकार के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित के ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया जाता है। नंबर 3, संतुलित आहार तालिका बनाने, बैलेंस डाइट। खिलाड़ियों में ये भी स्पोर्ट्स मेडिसिन के माध्यम से ये पॉइंट निकल कर सामने आता है। इसे स्पोर्ट्स मेडिसिन के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। खिलाड़ियों में संतुलित आहार बनाने के लिए खेल औषध विज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि इसको तैयार करने में खेल औषध विज्ञान के माध्यम से विशेष कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाता है, जिसके आधार पर संबंधित खेल की संतुलित आहार तालिका तैयार की जाती है, जो कि खेलों के प्रदर्शन को विशेष महत्व रखती है। कुछ कारक जैसे खेल की प्रकृति, वजन, उम्र और लिंग, मौसम, जलवायु, खिलाड़ी की फिटनेस, खिलाड़ी का स्वास्थ्य किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है या किसी बीमारी के ठीक हो जाने के पश्चात ट्रेनिंग में तो नहीं आया है, खेल मैदान का वातावरण समुद्र तल से ऊंचाई पर है, उसका तापक्रम आदि जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन के माध्यम से देखा जाता है। नंबर 4 पॉइंट है ट्रेनिंग विधियों को खोजने में, यानी आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग मेथड। किसी खेल के लिए जब ट्रेनिंग विधियां बनाई जाती हैं तो औषध विज्ञान की सहायता से कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे शारीरिक क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग भार, उसकी तीव्रता और आवृत्ति घनत्व आदि। नंबर 2, खिलाड़ी की अंगों तंत्रों पर कितना दबाव पड़ रहा है तथा उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। नंबर 5, पूर्ण दक्षता मापने में, यानी मेजरमेंट ऑफ टोटल फिटनेस कैसे देखें। स्पोर्ट्स मेडिसिन के माध्यम से खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता, आंतरिक अंगों की क्षमता, मनोवैज्ञानिक क्षमता आदि का मापन किया जाता है। उपरोक्त के कुछ बिंदु निम्नलिखित में से जिन्हें इन विज्ञान की मदद से मापा जाता है, जैसे रक्त दाब, हृदय की धड़कन दर, हार्ट बीट, आयतन और क्षतिपूर्ति काल, लैक्टिक एसिड, श्वसन क्षमता, रेस्पिरेशन जो है वो भी देखा जाता है, और शुगर यानी हीमोग्लोबिन आदि की मदद भी देखी जाती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के माध्यम से निकाला जाता है। नंबर 6 पॉइंट आता है खेल चोटों को कम करने में, यानी मिनिमाइज द स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल औषध विज्ञान यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन में चिकित्सक द्वारा खिलाड़ी की विभिन्न क्षमताओं और योग्यताओं का मापन कर उनकी कमियों को भली भांति अवगत कराया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी ट्रेनिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है और चोटों के प्रति सावधान रहता है। नंबर 7 पॉइंट आता है खेल चोटों के इलाज एवं पुनर्वास, यानी ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल औषध विज्ञान के चिकित्सक द्वारा खेल के दौरान लगने वाली चोटों के विभिन्न चिकित्सीय तरीकों को अपनाया जाता है, जैसे राइस, क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, मालिश, कंट्रास्ट बाथ आदि का प्रयोग किया जाता है। तकनीकों के द्वारा खेल के दौरान या पूर्व में या बाद में लगने वाली चोटों का इलाज किया जाता है। इन सब चीज़ों के माध्यम से खिलाड़ियों को पुनर्वास की स्थिति में लाने के लिए, यानी रिहेबिलिटेशन की स्थिति में लाने के लिए उपरोक्त तरीके एवं अभ्यास यानी करेक्टिव एक्सरसाइज आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी खिलाड़ी पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन की स्थिति में करेक्टिव एक्सरसाइज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये शब्द याद कर लेना आपको, करेक्टिव एक्सरसाइज के माध्यम से रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होती है। खिलाड़ी का चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल सुपरविजन ऑफ एथलीट। खेल औषध विज्ञान के माध्यम से खिलाड़ी के प्रदर्शन का परीक्षण किया जाता है और यह जाना जाता है कि खिलाड़ी को कब चोट लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी आदि
उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर उनके खेल के उपयुक्त होने वाले कौशल का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाता है। त्रुटियों का पता लगाया जाता है जिसके आधार पर उनके प्रदर्शन में सुधार आता है। ठीक। नंबर 9 पॉइंट यानी 9 नंबर, महिला खिलाड़ी की चिकित्सा समस्याओं में सहायता प्रदान करना, हेल्पिंग द फीमेल एथलीट ड्यूरिंग द मेडिकल प्रॉब्लम। खेल प्रशिक्षण में प्रतियोगिता काल में महिला खिलाड़ियों की कुछ विशेष समस्याएं होती हैं महिला खिलाड़ियों में, जो पुरुष खिलाड़ियों से पूरी तरह भिन्न होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी में। इस समस्याओं का महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी सीधा प्रभाव पड़ता है खिलाड़ी के प्रदर्शन पर, और गर्भावस्था के दौरान तो पड़ता ही है। खेल औषध विज्ञान के चिकित्सक इन समस्याओं के दौरान उनका उचित समाधान करते हैं। नंबर 10 पॉइंट हमारा आता है खिलाड़ियों को मादक द्रव्य सेवन, धूम्रपान आदि के होने वाले दोषों के बारे में बताना, टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइड इफेक्ट ऑफ डोपिंग एंड स्मोकिंग। इन सब चीज़ों के बारे में भी स्पोर्ट्स मेडिसिन मदद करती है। सबसे पहले फिर आता है नंबर रिहेबिलिटेशन का। रिहेबिलिटेशन पुनर्वास, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्वास। पुनर्वास से तात्पर्य खिलाड़ियों के खेल में चोट लगने के पश्चात उसे पुनः यानी पूर्व अवस्था में आना यानी वापस लाना पुनर्वास कहलाना, रिहेबिलिटेशन कहलाना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात से ही प्रारंभ हो जाती है और चोट का सही रूप से उपचार कर चोटग्रस्त खिलाड़ी को पुनः यानी पुरानी अवस्था में खेलने की स्थिति में वापस लाया जाता है, जिसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं। खेलों में चोटें खिलाड़ी के अनुकूल योग्यता की कमी के कारण लगती हैं। खिलाड़ी में नियमों की जानकारी नहीं है तो खेल चोटें ज़्यादा लगती हैं। अतः चोटों के बचाव के लिए योग्यताओं को विकसित करना आवश्यक होता है, जिससे खिलाड़ी को चोट लगने से बचाया जा सके। खेल औषधि ने अपने अपने विचार पुनर्वास के लिए प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि खेल चोट पुनर्वास के माध्यम से खिलाड़ी को पुनः यानी पूर्व अवस्था में लाकर अपने खेल कौशल का प्रारंभ किया जाना ही पुनर्वास है। पुनर्वास कार्यक्रम के लिए एथलीट, ट्रेनर, शारीरिक शिक्षक और खेल चिकित्सक आदि सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। इन पुनर्वास कार्यक्रम में विभिन्न साधनों, विधियों एवं उपकरणों का उपयोग चिकित्सक के साथ साथ पुनर्वास हेतु किया जाता है। चिकित्सा के साथ साथ पुनर्वास के लिए किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी को पुनः खेल, ट्रेनिंग एवं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शीघ्र से वापस लाना। चोटों के लिए कुछ तीव्रता एवं अल्प अवधि व्यायामों से पुनर्वास प्रारंभ करते हैं तथा गंभीर चोटों के लिए निम्न एवं मध्यम तीव्रता व्यायाम प्रारंभ करके उच्च तीव्रता वाले यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाले जो है व्यायाम कराए जाते हैं। पुनर्वास के लिए चयन व्यायामों में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए तथा यह व्यायाम एक निश्चित अवधि या तालमेल से करना उचित होता है, जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन जो डॉक्टर होगा या ट्रेनर होगा वो बताएगा कि ये उचित विधि से किस तरीके से करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना है या कैसे करना है। तो पुनर्वास उस समय चरम पर होता है जब चोटग्रस्त भाग ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। इससे ऊतकों के गुणों में सुधार होता है तथा खिलाड़ी अपनी खेल क्रियाओं को करने के लिए पुरानी अवस्था में लौट आता है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस यानी पुनर्वास प्रक्रिया। खेल में खिलाड़ी को चोट लग जाने के पश्चात उसके पुनर्वास का विशेष महत्व बन जाता है, क्योंकि उसको रिहेबिलिटेशन में जल्दी से जल्दी लाना है और उसे वापस उसी स्थिति में खेलना है। खिलाड़ी अपने पूर्व स्तर पर आने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, इसलिए खिलाड़ी को चोट लगने के तुरंत बाद रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब खिलाड़ी अपने खेल में वापसी न कर ले। पुनर्वास का समय तथा उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधन विधियाँ चोट की गंभीरता पर निर्भर करती हैं, क्योंकि अगर चोट साधारण है तो समय कम व उसके अनुरूप चिकित्सीय विधि का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा गंभीर चोट के लिए पुनर्वास में समय अधिक लगता है। चोट के पुनर्वास के साधन और विधियाँ निम्नलिखित हैं: व्यायाम विधि, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि और चिकित्सा विधि। व्यायाम विधि में क्या है, इसके अंतर्गत अभ्यास का प्रयोग किया जाता है जिससे कि खिलाड़ी को लगी हुई चोट को जल्दी ठीक किया जा सके तथा उसके अंगों में गति यानी मूवमेंट बनी रहे। ऐसे अभ्यासों को थेरेपेटिक अभ्यास यानी थेरेपेटिक एक्सरसाइज कहा जाता है। इसके अंतर्गत हाइजेनिक अभ्यास, रेमेडियल एक्सरसाइज या करेक्टिव एक्सरसाइज भी कराई जाती है। रेमेडियल एक्सरसाइज और करेक्टिव एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक, सामान्य व्यायाम और विशिष्ट व्यायाम भी इसी विधि में आती हैं, यानी सिंपल एक्सरसाइज और विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। ठीक, एक्सरसाइज जनरल यानी सामान्य यानी जनरल एक्सरसाइज उपचार के दौरान
मरीज खिलाड़ी को हल्के व कम गति वाले व्यायाम कराए जाते हैं जिससे कि उसके चोट लगने वाले अंग पर अधिक दबाव न पड़े। ऐसे व्यायाम का लगभग नई चोट में एक्यूट इंजरी अधिक से अधिक प्रयोग की जा सके, और पैदल चलना, बैठकर धीरे धीरे व्यायाम करना आदि इन चीज़ों को रखा जाता है। और स्पेसिफिक एक्सरसाइज में जब चोट पुरानी हो जाए यानी पोस्ट एक्यूट या कॉरोनिक इंजरी, तो सामान्य व्यायाम के बाद विशिष्ट व्यायाम का प्रयोग पुनर्वास में किया जाता है, जिसके अंतर्गत व्यायाम को सरल से जटिल यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रूप दिया जाता है। मैंने पहले सारा इजी व्यायाम कराए जाएंगे, फिर धीरे धीरे जटिल होते चले जाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक्टिव एक्सरसाइज जिन्हें बिना बाहरी मदद के किया जाता है, और पैसिव एक्सरसाइज जिन्हें बाहरी मदद से किया जाता है। जैसे एक अपने आप एक्सरसाइज की जाती है जो बिना बाहरी हो गई, एक्टिव हो गई, और पैसिव जो मशीनों के द्वारा या किसी के थ्रू कराई जाएंगी वो पैसिव एक्सरसाइज कहलाएंगी। ठीक, स्ट्रेचिंग एक्टिव और पैसिव दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आता है, इसमें अपने आप से भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, किसी के थ्रू भी स्ट्रेचिंग करा सकते हो। शक्तिवर्धक व्यायाम यानी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज इसमें आती हैं। इन व्यायामों को विभिन्न उपकरणों को अपनाकर किया जाता है। वजन का प्रयोग, साइकिल का प्रयोग, ट्यूब का प्रयोग और स्प्रिंग का प्रयोग या सामान्य या अन्य मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियाँ यानी फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड जो कि उसमें दिया गया था, तो इसमें फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड पुनर्वास के लिए मरीज खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रखना पड़ता है जिससे कि उसकी इच्छा शक्ति व आत्मविश्वास बना रहे। अक्सर देखा गया है कि खिलाड़ी चोट लगने के पश्चात अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए अपने भविष्य के बारे में अधिक चिंताग्रस्त होता है। इस स्थिति में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का सहारा लेना पड़ता है।